अंदर जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। के प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद इंडिया में जाके पीएम मोदी के साथ रोड शो कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इंडिया में मौजूद हैं। 2000 से ज्यादा एग्जीबिशंस, दुनिया भर के लीडर्स और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस। So the term... और दूसरी साइड पे अगर मालदीव्स की बात करें तो मालदीव जैसे कंट्री इंडिया के साथ अपने रिलेशन को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। जैसे उनको वेलकम किया गया है वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और MOU साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल के प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख ज़ैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख ज़ैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस। I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है।
फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कि मोहम्मद बिन ज़ियाद की अगर बात करें वो इंडिया की विजिट पे हैं, उससे पहले भी अगर एमबीज की बात करें तो वो इंडिया के विजिट पे गए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया और वहाँ पे जाके वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इवेंट है, बिजनेस इवेंट है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। सर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बुलाए, आप हमारे पास आए, हम आपको रिलीफ देते हैं, हम आपको सब्सिडी देते हैं। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, उनको प्रॉफिट होगा, उनको हम यहाँ पे जैसे वहाँ पे लेट्स सपोज वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट गुजरांवाला, वाइब्रेंट पेशावर हो तो यहाँ पे आए ना। हमारे यहाँ पे फोकस ही कुछ और है। करना चाहिए ना इनको। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया की गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर तो जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। यहाँ पे मोस्टली मीडिया पे या हमें यही बताया जाता है। तो फिर ये मोहम्मद बिन ज़ियाद वहाँ पे जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सऊदीया कश्मीर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? दूसरे इस्लामिक कंट्रीज इजिप्ट जो उनसे इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? ये एक्चुअली ना होता ना, ये उस पर फोकस होता है, या उस वो रिलीजन को लेके चले या नेशन को लेके चले। एज अ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना फोकस नेशन पे होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से आप कह रहे हैं, अच्छा मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट और रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए। ठीक है। मोस्टली 80%, 85, 90% लोग मैं कहता हूँ रिलीजन फर्स्ट ही कहेंगे। क्या सर, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी अवाम ये रिलीजियस कार्ड निकाल देगी तो पाकिस्तान की तरक्की बंद हो जाएगी। कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान से अगर मजहब कार्ड निकल जाएगा तो तरक्की बंद हो जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब तरक्की शुरू हो जाएगी, मजहब कार्ड निकाल दिया जाए। तो आप खुद पहले, आप सबसे पहले तो चेंज अपने से लाना है, तो आप पहले कह रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूँ अगर ये मजहब कार्ड हमारे से निकल जाए तो हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ठीक हो गया। हम इस मजहब कार्ड से नहीं निकल रहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका